सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है, तो लेट देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, देन एनी एंगल with vertex O, then any angle with vertex O is known as central angle, ठीक है। देखिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, छोटी क्लासेस में हम लोग ने कैसे किया था, ये कोई एक रे होती थी, ठीक है, 6th 7th 8th में हमें बताया जाता था ये कोई रे है ऐसे, और ये रे के पे एक और रे ऐसे पड़ी हुई है, सपोज इसी को कोइंसाइड करती है, इसी के ऊपर है। अब ये जो नंबर 1 रे है ये वाली, और ये वाली नंबर 2, तो नंबर 2 रोटेट करना शुरू करती है नंबर 1 पे, ये ऐसे, ठीक है, 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 45 डिग्री, इस तरीके से तो एंगल फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये रे नंबर 2 1 के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज घूमती है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकती है, डिपेंड करता है। तो ये देखिए रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों रे का जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से दोनों रे निकलती है, उसको हम क्या नाम देते थे, O, और इसको हम क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं, देखिए ये ऐसे ये वाली रे निकल रही है और ये ऐसे निकल रही है, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे, O पे, मतलब ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या इनका O। तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पे रे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वही हमने सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन बनाई हुई है, एनी एंगल विद वर्टेक्स O is known as central angle. If there is a circle with center O and having radius R, अगर कोई सर्कल है आपके पास जिसका वर्टेक्स O है, तो कोई भी जिसका सेंटर O है, तो कोई भी ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स O हो, देखिए यही तो वर्टेक्स है ना, दोनों रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो जिसका वर्टेक्स O उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन हो गई। अभी हमने मेजर आर्क और माइनर आर्क नहीं किया है, अभी हम उससे करेंगे, पहले थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। देखिए डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। देखिए डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है, और इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए ये कोई सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूअस पीस मैंने ये सर्कल पे लिया हुआ है, P से लेके Q तक, ठीक है। ये सेंटर O है सर्कल का, P से लेके Q तक एक कॉन्टिन्यूअस पीस मैंने सर्कल का लिया हुआ है, तो PQ क्या है, आर्क है, PQ क्या है, आर्क है, ठीक है। इस PQ से रिलेटेड जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो इसी सेंट्रल एंगल को, इस सेंट्रल एंगल थीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, ठीक है। हायर क्लासेस में जाओगे तो हम लोग रेडियन में भी मेजर करेंगे, अभी हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, M लिख के ये ऐसे, मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री मेजर ऑफ आर्क PQ। M का मतलब मेजरमेंट लिया गया है, किसका मेजरमेंट लिया गया है, PQ आर्क जो एंगल बनाती है उस एंगल का मेजरमेंट लिया गया है, किसमें, डिग्री में। एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है एंगल को, और रेडियंस में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, ये रिलेशन होता है। अभी तो हमें 9th क्लास में यूज नहीं होगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, एंगल को आप डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, रेडियंस में, जिस तरीके से लेंथ को आप मीटर में भी मेजर कर सकते थे और सेंटीमीटर में भी, ठीक है। तो अभी हमने किस में मेजर किया इसको, अभी हमने इसको मेजर किया है डिग्री में, ठीक है। तो दिस इज द डिग्री मेजर ऑफ आर
पी क्यू, ठीक है। कितना है ये, थीटा है। चलिए मैं आपको वैल्यू लेके समझा देता हूँ। मान लीजिए कितना है, 85 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना लिख देंगे हम, 85 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें तो देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस पीस है सर्कल का, और अगर मैं ऐसा चलूं, ये देखिए ये भी तो कॉन्टिन्यूअस पीस है सर्कल का, तो ये भी तो आर्क है। अभी तक बस मैंने आपको ये नहीं बताया था, यहाँ मैं इसका वेट कर रहा था इस टॉपिक का, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क का। यहां से अगर मैं चलता हूं, ये भी सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पीस है, तो ये भी तो आर्क है, ठीक है। ये जो ऐसे पीछे, ये जो ऐसे चल रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, ये भी तो आर्क है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पी क्यू है आर्क, ये वाला जो पी क्यू आर्क है, इसको हम कौन सा आर्क बोलेंगे, मेजर आर्क। ये मेजर आर्क पी क्यू है। तो चलिए अभी देख लेंगे कि मेजर आर्क और माइनर आर्क में डिफरेंस क्या है, वो हम एंगल से रिलेट करके बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क पी क्यू निकालूं, देखिए डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, ये जो बड़ी वाली आर्क बन रही है, इसका अगर मैं डिग्री मेजर निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा, इसका मैं डिग्री मेजर ऐसे निकालूंगा। देखिए सर्कल के सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो कितना होता है, पूरा 360 डिग्री। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लो। ये देखिए ये कोई रे है ऐसे, ठीक है, और ये चलना शुरू करती है ऐसे, ये घूमना शुरू, घूमते घूमते ये यहाँ आ गई, अब घूम रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे घूम के ये पूरा अपना वन रोटेशन जब कंप्लीट करेगी तो कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा ऐसे 360 डिग्री है, तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 85। तो वही मैं लिख रहा हूं, डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क पी क्यू इज गिवन बाय 360 डिग्री माइनस 85, 360 डिग्री माइनस 85 विच विल कम 275 डिग्री, ठीक है ना, जो कि 275 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर आर्क का नाम मैं पी क्यू की जगह क्यू पी रख सकता हूँ, है ना, क्यू पी रख दिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। ऐसे ना चल के मैं कॉन्टिन्यूअस पीस ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी नाम में पता चल जाएगा। डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क क्यू पी, ऐसा, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 275 डिग्री। अब देखिए अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई, तो अब हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो देखिए माइनर आर्क की डेफिनेशन क्या होगी, इस चीज को देखते हुए मैं माइनर आर्क की डेफिनेशन बना रहा हूं, माइनर आर्क, ठीक है। ध्यान से देखिए, माइनर आर्क से रिलेटेड जो सेंटर पे एंगल बना था वो कितना था, 85 डिग्री, है ना, और 85 डिग्री विच इज लेस देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से लेस है। और मेजर आर्क के से रिलेटेड जो एंगल बना था वो 275 डिग्री है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 180 डिग्री से हम कंपेयर कर रहे हैं और इसमें भी 180 डिग्री से हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री से छोटा है और यहाँ पे एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, मतलब 180 डिग्री से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए 180 डिग्री को मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया। ये कुछ होता होगा, अभी हम इसको देखेंगे, पहले हम माइनर आर्क की डेफिनेशन बनाते हैं। माइनर आर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी, हैविंग मेजर माइनर आर्क हैविंग एंगल मेजर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। माइनर आर्क कौन होता है, जिसका डिग्री मेजरमेंट सेंटर पे 180 डिग्री से छोटा होता है। और माइनर आर्क कौन होता है, माइनर आर्क की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, मेजर की जगह ये मैंने
माइनर आर्क कर दिया, तो माइनर आर्क कौन होता होगा, हैविंग एंगल लेस देन की जगह हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसा आर्क जो कि सर्कल के सेंटर पे 180 डिग्री से ज्यादा बनाता है वो मेजर आर्क हो गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि मेजर आर्क की जो लेंथ होगी वो माइनर आर्क से बड़ी होगी। ये देखिए, मेजर आर्क की जो लेंथ होगी वो माइनर आर्क से बड़ी होगी। अच्छा ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने 180 डिग्री से बड़े वाले को भी डिफाइन कर दिया, 180 डिग्री से छोटे वाले को भी डिफाइन कर दिया। अब 180 डिग्री का क्या है, ठीक है, तो 180 डिग्री वाले आर्क को हम क्या नाम देंगे, चलिए देखते हैं, उसको हम नाम देंगे सेमी सर्कल। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ये एक सर्कल बनाया, अब मैंने ऐसा आर्क ले लिया, ये P है और ये क्या है, Q। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्टिन्यूस पीस ले लिया मैंने सर्कल का, ये सेंटर O है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन गया, अब ये जो PQ आर्क है इसका डिग्री मेजरमेंट कितना है, सेंटर पे 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आर्क को हम क्या बोलेंगे, ऐसे आर्क को बोलेंगे हम सेमी आर्क। ठीक है, ऐसे आर्क को क्या बोलेंगे हम, सेमी आर्क। ठीक है, और सेमी आर्क की डेफिनेशन क्या होगी, द आर्क हैविंग एंगल, द आर्क हैविंग एंगल इक्वल टू कौन, द आर्क हैविंग एंगल कौन सा, डिग्री मेजरमेंट एंगल, हैविंग एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम सेमी आर्क बोलते हैं। और यही सेमी आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है ना, तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल एक आर्क ही होता है जिसका कि डिग्री मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री से छोटे वाले को हम माइनर आर्क बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़े वाले को हम मेजर आर्क बोलते हैं। अभी हम जब कॉर्ड पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कॉर्ड लेने जा रहे हैं, तो कॉर्ड की हेल्प से भी हम बताएंगे वहां पे कि सेमी सर्कल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेंट्रल एंगल हो गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, देखिए ये एक सर्कल मैंने बनाया है और सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। सर्कल की ये सेंटर है सर्कल का, और सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट मैंने ले लिए, P और Q, और इसको मैंने मिला दिया। ठीक, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कोई दो पॉइंट A और B, इसको भी मैंने मिला दिया। ठीक, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले सकता हूँ C और M, इसको मैंने मिला दिया। तो मैंने क्या देखा, अच्छा आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया L और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया Z, LZ को आपने मिला दिया। तो आप बार बार क्या कर रहे हो, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट लेते हो और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो, एक लाइन सेगमेंट बन के आता है, उस लाइन सेगमेंट को ही हम कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट, a line segment joining any two points on the circle is known as chord। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अलाइन नहीं लिखा है, अलाइन सेगमेंट लिखा है। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है, बता दूं मैं आपको। लाइन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, दोनों एंड पे क्या होता है, एरो होता है, मतलब इसको हम पॉजिटिव इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसको हम नेगेटिव इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसको हम कितना भी लंबा ले जा सकते हैं दोनों तरफ। अब इसमें से अगर आपने क्या किया, ये स्केल ली, ठीक है, और स्केल से मैंने इसमें 3 सेंटीमीटर का ये AB 3 सेंटीमीटर का मैंने ऐसे, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, पार्ट, इसका काट के ऐसे निकाल लिया। ठीक है, या मैं इसी को बस इसी की बात कर रहा हूँ, ए से लेके B तक, तो इसकी क्या है, डेफिनेट लेंथ है। तो लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो बोथ साइड, कहीं तक भी, बट ये 3 सेंटीमीटर है जैसे, तो इसकी अपनी एक निश्चित लंबाई है, डेफिनेट
लेंथ है, तो ए बी लाइन सेगमेंट है, बट एल मैंने इसका नाम रख दिया, एल क्या है, लाइन है, एल एम नाम रख सकते हो, एम से भी बढ़ा सकते हो, एल से भी आगे की डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो। तो कॉर्ड लाइन नहीं है, कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट है, मतलब हर कॉर्ड का एक डेफिनेट लेंथ होता है। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए जरा ध्यान से, कितनी कॉर्ड हो सकती हैं एक सर्कल में, तो आंसर है इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट कॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि भाई कितने इस पे पॉइंट्स हैं सर्कल पे, बहुत सारे, तो पेयर्स भी कितने बनेंगे, बहुत सारे। ये देखिए इसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे 2 पॉइंट्स के पेयर पॉसिबल हैं जिनको मिलाने से कॉर्ड बनता, तो बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉर्ड हो गया। अब देखिए कॉर्ड से ही, कॉर्ड की हेल्प से हम समझते हैं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। देखिए ये सेंटर O है, ठीक है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये कॉर्ड बना था। अब मैंने पॉइंट P ले लिया, पॉइंट Q ले लिया, ये देखिए ये जो कॉर्ड है वो खिसकता हुआ किसके पास आ रहा है, वो सेंटर के पास आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया M और ये पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे N, इन दोनों पॉइंट को जब मैं मिला रहा हूँ तो इसी के रास्ते में कहीं पे ये सेंटर O भी आ जा रहा है, तो MN क्या एक कॉर्ड है, हाँ MN कॉर्ड है। क्यों? ये कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड का डेफिनेशन ये है कि बस सर्कल की बाउंड्री पे पड़े दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है तो कॉर्ड बन जाएगा, तो MN एक कॉर्ड है, ठीक है। MN एक कॉर्ड है, बट ये कॉर्ड कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो डायमीटर की डेफिनेशन, इसी को हम डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ कॉर्ड passing through the center is called diameter, ठीक है। और it is the longest कॉर्ड, इससे बड़ी कोई कॉर्ड पॉसिबल नहीं, यही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, कौन, डायमीटर, ठीक है ना। अब देखिए डायमीटर की हेल्प से हम सेमी सर्कल को डिफाइन करते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, तो अभी हमने आर्क की हेल्प से सेमी सर्कल को देखा था, ऐसा आर्क जिसका डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री होता था वो सेमी सर्कल बनाता था, ठीक है। और सेमी सर्कल आप डायमीटर की हेल्प से भी बहुत बढ़िया देख सकते हो। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर आर्क्स। सेमी सर्कल, अ डायमीटर डिवाइड्स the circle into two equal parts of equal arcs, ठीक है ना। ये डायमीटर किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इन दोनों, इसको समझाने के लिए मैं चलिए ऐसा बना देता हूं। ये देखिए ये डायमीटर है जो AB, ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उन इक्वल पार्ट्स का जो आर्क लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम। ये वाला जो लेंथ है ये इस लेंथ के सेम है, तो ईच आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास छोटा सा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल का सेंटर है, और ऐसे करके ये एक मैंने कॉर्ड बनाया AB, ठीक है। ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए एक ये वाला रीजन है, रीजन का मतलब एरिया, और एक ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इस रीजन को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर
सेगमेंट, और इस रीजन को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए सेगमेंट की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो कि एक चीज ध्यान रखना है पहले तो कि सेगमेंट में एरिया कवर होता है। ये देखिए ये वाला, ये एरिया, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट किससे हमने बनाया है? सर्कुलर डिस्क। सेगमेंट किसके होते हैं? सर्कुलर डिस्क के सेगमेंट होते हैं, क्योंकि डिस्क में हमने अंदर के सभी पॉइंट्स को कवर किया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। तो सेगमेंट किससे रिलेटेड टॉपिक है? सर्कुलर डिस्क से। बट हम इसको मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। तो सेगमेंट क्या है? कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और इन पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सेगमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? सेगमेंट किसकी किसकी हेल्प से बनता है? देखिए कॉर्ड की हेल्प से, कॉर्ड प्लस ये आर्क की हेल्प से, कॉर्ड प्लस आर्क की हेल्प से सेगमेंट बनेगा। ठीक है, कॉर्ड प्लस माइनर आर्क की हेल्प से जो सेगमेंट बनेगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और कॉर्ड प्लस मेजर आर्क की हेल्प से जो सेगमेंट बनेगा उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, सेक्टर क्या होता है। ये देखिए सेक्टर, ठीक है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ डिस्क एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। Sector is the portion of a circular disc enclosed by two radii and one आर्क। ठीक है, तो देखिए ये सेक्टर भी सर्कुलर डिस्क का ही पार्ट है, सेगमेंट भी, बस दोनों में अंतर होता है। देखिए कैसा अंतर होता है? ये देखिए ये माइनर सेक्टर है और ये वाला ये मेजर सेक्टर है। ठीक है ना, सेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? टू रेडियाई और वन आर्क। तो टू रेडियाई अगर हम ले लेते हैं और माइनर आर्क ले लेते हैं तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और टू रेडियाई और मेजर आर्क को हम ले लेते हैं तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। तो ध्यान से देखिए जरा, सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? सेगमेंट किसके द्वारा एनक्लोज किया जाएगा, किसके किसके द्वारा बंद किया जाएगा? सेगमेंट इज एनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। ये देखो कॉर्ड आर्क, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। बट सेक्टर इज एनक्लोज बाय टू रेडियाई, ये देखिए टू रेडियाई वन आर्क। माइनर सेक्टर टू रेडियाई वन आर्क, मेजर आर्क है, तो टू रेडियाई मेजर आर्क मेजर सेक्टर बना है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगा।